हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरिन स्टडीज स्पोर्ट पर। ठीक है, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की रियल नंबर के एमसीक्यू। स्पेशली वो एमसीक्यूज़ को हम पहले डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट सीबीएसई के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे अपना पहला एमसीक्यू, जिसमें आपकी एक्स की वैल्यू दे रखी है ए बी क्यूब एंड वाई की वैल्यू है ए क्यूब बी। ठीक है, ए और बी आपके प्राइम नंबर दिए हुए हैं। एचसीएफ माइनस एलसीएम किसके इक्वल होगा। ठीक है, हम नॉर्मली तो जो नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अब इन क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले देखिए, मैं बहुत ही आसान वाले मेथड से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, x इक्वल टू ए बी क्यूब। ठीक है, अब आप इसको पूरा ही एक्सपैंड करके लिखें तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसको आप बहुत जल्दी ही कर पाओगे, डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, पर पहली बार समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये है ए क्यूब बी, इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए बस एक कीवर्ड याद रखना आपको। ठीक है, वो सारा साल आपको काम देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कीवर्ड याद रखना है, कभी भी जब आपने एचसीएफ निकालना है तो दोनों में से आपने मिनिमम पावर देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे ए की जो मिनिमम पावर है 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है 3। ठीक है, तो ए की पावर 1 और ए की पावर 3, तो दोनों में से मिनिमम पावर कौन सी हुई, ए की पावर 1। ठीक है, अब देखिए बी की पावर 3 और बी की पावर 1। ठीक है, अब इसमें से मिनिमम कौन सी हुई, बी की पावर 1, मतलब a इंटू बी, मतलब आपके पास एचसीएफ क्या आ गया, ए बी। बस यही कीवर्ड है, आपने मिनिमम पावर देखनी है, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। अब एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में उल्टा करेंगे। अब जैसे हमने मिनिमम पावर देखी थी तो मैक्सिमम देखेंगे, ए की पावर 1 और ए की पावर 3। मैक्सिमम पावर क्या, ए की पावर 3, बी की पावर 3, बी की पावर 1। अब बी की पावर मैक्सिमम कौन सी है, बी की पावर 3, तो क्या बन गया, ए बी का होल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आपने एलसीएम निकालना। पर पूछा क्या उन्होंने, एचसीएफ माइनस एलसीएम पूछा है, एचसीएफ माइनस एलसीएम उन्होंने पूछा है। ठीक है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए बी, एलसीएम की ए बी क्यूब। ठीक है, अभी हमारा इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आप इसको एक स्टेप और कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर ए बी आप कॉमन निकालते हो तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। क्या अभी भी आपको कोई ऑप्शन मैच किया, नहीं किया, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाइए, तो आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस ए बी एंड ए माइनस बी मतलब 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, यहाँ भी आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर n, और y की वैल्यू दे रखी है a क्यूब बी m और c की पावर 2। तो यहाँ पे a b c आपके प्राइम नंबर्स हैं। एलसीएम आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है और वैल्यू इसमें इसने m और n की पूछ ली। अब क्या करेंगे, इसमें तो इसने वैल्यू पूछ ली। ठीक है, जो आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया ना, इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को भी उड़ा देंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर n और y इक्वल टू ए क्यूब बी की पावर m और सी स्क्वायर। एलसीएम हमें कितना दे रखा है, एलसीएम हमें दे रखा है ए क्यूब बी की पावर 4 सी क्यूब। अब देखिए, हमने एलसीएम के कंसेप्ट में क्या समझा था, हमने क्या समझा था कि मैक्सिमम पावर को हम यूज़ करते हैं। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ए की मैक्सिमम पावर कितनी है, मतलब यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर या उसकी पावर क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। तो मतलब इसमें से तो इसने a की पावर 3 यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, b की पावर 3, b की पावर m। अब एलसीएम में हमेशा क्या आती है, मैक्सिमम पावर आती है। तो मतलब यहाँ पे जो m की वैल्यू रही होगी क्या रही होगी, 4 रही होगी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, इसको कंपेयर करके करना है। एलसीएम में हमेशा हमारी मैक्सिमम पावर ही आती है, तो यहाँ पे तो 3 है तो छोटी है, मतलब जो m की वैल्यू रही होगी, ठीक है, वो मेरे पास 4 ही रही होगी। ठीक है, ये आपने कंपेयर करना है। ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग, ठीक है, ये आपने एलसीएम कंसेप्ट से को कंपेयर कर लिया। अब हमारे पास क्या है, सी क्यूब। ठीक है, अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सी की पावर n है जो कि हमें नहीं पता, और यहाँ पे सी की पावर 2। एलसीएम में तो हमेशा बड़ी ही पावर आती है ना, तो ये तो छोटी है, तो इसका मतलब यही पावर जो होगी n, यही 3 रही होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू भी क्या आ गई, मेरे पास 3 रहेगी। अब उन्होंने पूछा क्या है, m प्लस n, तो 4। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या, m प्लस n, तो क्या होगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। इस तरीके से आप एमसीक्यू हमने करने हैं सारे। ठीक है, आगे जाके मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए ये 2 क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, आगे के एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।